आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के कुंभ राशि फल के बारे में। नए वर्ष 2024 का ये पहला सप्ताह कैसा होने वाला है, ग्रहों के प्रभाव से, नक्षत्रों के प्रभाव से, योगों के प्रभाव से कैसे बदलाव आपको इन 7 दिनों में देखने को मिलेंगे, कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, किस तरह से ये नया वर्ष आपके लिए इस नए सप्ताह को किस तरह से परिवर्तित करने वाला है। तो चलिए जानते हैं सारी चीज़ें विस्तार से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ आपको अपनी राशि से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी। तो देखिए, इस वर्ष की जो शुरुआत है वो सोमवार के दिन से हो रही है, 1 जनवरी का जो दिन है। और यहाँ बहुत अच्छे योग के साथ इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है, लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग के साथ ऐसे वर्ष की शुरुआत होना आपके जीवन में मधुरता से लेकर, रोमांटिकता से लेकर हर एक चीज़ आपके जीवन में ये आपके फेवर में करने वाला है इस पहले सप्ताह में ही, क्योंकि योगों का प्रभाव बेहद शुभ रहेगा। अब मैं अगर ग्रहों की बात करूं तो देखिए, ग्रहों में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन इन 7 दिनों में होना है और दोनों परिवर्तन एक ही ग्रह के हैं, जो कि हैं बुध ग्रह। 2 जनवरी को बुध जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे वृश्चिक राशि में, और 7 जनवरी को वो राशि बदलकर धनु राशि में आ जाएंगे, तो बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। बुधादित्य राजयोग बनेगा धनु राशि में सूर्य के साथ, और साथ में वहाँ मंगल भी मौजूद है, तो त्रिग्रही योग भी बनेगा। इसके अलावा जो लक्ष्मी नारायण योग बना है वो बुध और शुक्र की युति से ही बना है आपके वृश्चिक राशि में, आपके कर्म के भाव में, जो इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपके लिए योग बना हुआ है। और ये योग बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इस योग का प्रभाव आपको पूरे सप्ताह में देखने को मिलेगा। तो इस एक ग्रह के परिवर्तन से और बाकी ग्रहों की जो स्थिति है उनके प्रभाव से आपके लिए बेहद शुभ रिजल्ट यहाँ आपको मिलने वाले हैं। गुरु बृहस्पति की मैं बात करूं, गुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में स्थित हैं, जो आपका अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो वहाँ उनसे राहत देखने को मिलेगी। बावजूद इसके कि आपको छोटी मोटी चीज़ें, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, ऐसी छोटी मोटी समस्याओं से बचना होगा, लेकिन अगर कोई मेजर दिक्कत है तो वहाँ आपको ज़रूर अच्छी राहत देखने को मिलेगी। और एक चीज़ जिसकी वजह से आपको खुश भी होना चाहिए कि इस सप्ताह में जिस तेज़ी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी ना, उतनी खुशी आपको नहीं मिली होगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बनने का जो प्रभाव है वो पहले दिन से ही देखने को मिलेगा आमदनी में वृद्धि के रूप में। और साथ में आप धन को अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर रखेंगे, धन को मुट्ठियों में जकड़ कर रखेंगे, संचित करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अपने जो इस नए वर्ष का एजेंडा है वो आप बनाएंगे। बावजूद इसके कि आपको इस समय पूरा भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक तंगी नहीं देखने को मिलेगी, आर्थिक तंगी से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। राहु कहाँ मौजूद हैं? आपके 2य भाव में, और इस 2य भाव में इस सप्ताह की शुरुआत से ही बस अपने माता पिता की सेहत को थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन 2य भाव में बैठे राहु भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपको अपने जो पुराने जो आपके काम पेंडिंग पड़े थे उनको समय पर पूरा कर पाएंगे। इस सप्ताह में आपके लिए आपके ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र में वेतन वृद्धि का योग बना हुआ है, या फिर उच्च पद मिलने की बहुत प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। या तो आपके वेतन में वृद्धि होगी, या पदोन्नति होगी, या उच्च पद मिलेगा, या फिर आपको किसी न किसी तरह से प्रशंसा का पात्र बना है। यानी एक ऐसी खुशी ज़रूर मिलेगी जो आपके रुतबे को बढ़ा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी इस सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और ख़ास तौर से देखिए, शुरुआत में ये जो सप्ताह है ना आपसे मेहनत करवाएगा बहुत अधिक, जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, लेकिन उसके बाद आप कम मेहनत में भी अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। शुरुआत मेहनत के साथ होगी, लेकिन जो अंत होगा वो बहुत ही शुभ रहने वाला है। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। अगर आपका विदेश में कोई मित्र रहता है तो उसका कॉल आपके घर में खुशियों की लहर दौड़ा देगा। गुरु 31 दिसंबर को मार्गी हो चुके, तो 1 तारीख से उनका प्रभाव क्या रूप में मिलेगा? यहाँ आपको अपनी जो अटके हुए पैसे हैं
उनके मिलने की संभावना तो है ही, साथ में लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं। दूसरों का सहयोग भी करेंगे, अपने जो नए विचार हैं उनसे लोगों को अवगत भी कराएंगे, जिससे वो आपकी प्रतिभा का सम्मान करेंगे। इस हफ्ते में ये एक बात तो तय है, ये नया वर्ष आपके लिए नए अवसर तो बिल्कुल लेकर आया है और आपको अपने करियर में कोई नया अवसर ज़रूर मिलेगा, जो आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास भरा होगा और आप कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। और जब आप महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे तो लोगों के बीच में आपकी जय जयकार भी होनी है। यानी होता है ना, एक व्यक्ति जब कामयाब होता है तो लोग उसको उसकी कामयाबी से पहचानते हैं, और ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा है, प्रेम संबंध आपके सुदृढ़ रहेंगे। आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का मन भी बना सकते हैं, और जो दूरियां बढ़ गई थी जिन लोगों के लिए, वो दूरियां भी खत्म होती हुई दिखाई देंगी। इस समय आप अपने हर एक काम के लिए प्रशंसा के पात्र होंगे, यानी आपके काम की प्रशंसा होगी, जिससे आप बेहद खुशी का अनुभव भी करेंगे। बिजनेस करते हैं आप तो बहुत पॉजिटिव थॉट आपके पास होंगे, खुद को नए विचारों से आप परिपूर्ण पाएंगे और नए विचारों में सबसे आगे होंगे। पसंद से परे सोचने और चीज़ों का समाधान करने की जो कल्पना है और उस आपकी जो क्षमता है, वो लोगों को बड़ी पसंद आएगी। तो उतनी ही एनर्जी के साथ पूरे इस सप्ताह में काम करें। आप अपनी टीम के साथ अपनी साझेदारी को ना बिगड़ने दें। अगर आप अपना कुछ उत्पादन का कार्य करते हैं, कुछ बनाने का कार्य करें, कोई प्रोडक्ट आप बनाने का कार्य करते हैं, तो यहाँ महत्वपूर्ण प्रगति आपको देखने को मिल रही है। ये नया वर्ष जितनी तरक्की आपके कार्यक्षेत्र में लेकर आया, क्योंकि गजकेसरी योग आपके कार्यक्षेत्र में ही बना है। लक्ष्मी नारायण योग आपके कार्यक्षेत्र में ही बना है, जो आपके करियर में उसी तरह के लाभ देगा। माँ लक्ष्मी की कृपा और नारायण का साथ जो आपको देने वाला है, तो इस समय का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। बुध जो 2 जनवरी को मार्गी होंगे, 7 को राशि बदल लेंगे, तो बुध के एक तो मार्गी होने से आपको अचानक से ही चीज़ों में बदलाव हो जाएगा, जो कि 2 जनवरी से वो कहाँ होगा, आपके पेशेवर जीवन में। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खबर रहेगी जो रिसर्चर हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं, ज्योतिष के काम से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुल मिलाकर बुध की जो मार्गी चाल है कुंभ राशि के जातकों के लिए शानदार रहेगी, खुशियां लेकर आएगी। लेकिन यहाँ जल्दबाजी में किसी निर्णय को ना लें। सकारात्मक परिणाम पाने के लिए सोच समझकर काम लें। कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें आप सोच समझकर थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा। कुंभ राशि के जो जातक हाल फिलहाल में ही ग्रेजुएट हुए हैं, उनको अपने करियर को शुरू करने के लिए इंटर्नशिप या नौकरी की तलाश में है, तो ये समय उन्हीं के लिए है, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको राहत मिलेगी, आपको वो चीज़ें प्राप्त होंगी जो आपको प्राप्त करनी है। तो ये मैं कहूँगी इस समय अवधि में आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप थोड़े से एफर्ट और डाल सकते हैं, चीज़ों को अपने अनुरूप करने के लिए, और इस नए वर्ष की शुरुआत हंसी खुशी के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साथ आप कर पाएंगे। तो ये पहला सप्ताह मैं कहूँगी बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। जो इस सप्ताह में शनिवार का दिन आएगा, उस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना ज़रूर करें, और साथ ही जो सरसों का तेल है उसका छायादान आप ज़रूर करें। इस एक उपाय को करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।